हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग में वी विल ट्राई टू फाइंड आउट स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि का आने वाला महीना, जुलाई का महीना कैसा जाएगा। उनके जुलाई महीने का राशिफल हम आज देखने की कोशिश करेंगे। वी रियली होप कि आपका यह आने वाला महीना अच्छा जाए। तो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन का जुलाई का महीना कैसा जाएगा। आप लोगों के लिए फर्स्ट कार्ड ये रहा, फिर सेकंड कार्ड, फिर थर्ड कार्ड। सो गाइज, ये वाला आपका महीना है ना स्कॉर्पियो साइन वालों के लिए, दिस विल बी अ मंथ ऑफ हीलिंग एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन। मतलब आपको इस महीने मौका मिलेगा जो आपका रूटीन लाइफ है उससे थोड़ा दूर हटके, है ना, कुछ एकांत में टाइम स्पेंड करना। अगर आप थोड़ा अलोन टाइम चाह रहे हो, थोड़ा अलोन टाइम आप एंजॉय करना चाह रहे हो, तो इस महीने आपको मौका मिलेगा। और जो कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर जो आपको शायद टाइम नहीं मिल रहा होगा उनके ऊपर काम करने के लिए, तो इस महीने आपको मौका मिलेगा उन सारे चीज़ों के ऊपर आपको काम करने के। और जो है इस महीने अगर आपको किसी चीज़ को लेके कंफ्यूजन हो, किसी चीज़ को लेकर आपको लग रहा है ना सेकंड थॉट एक लेना ज़रूरी है, या आप एक सही से किसी कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे हो, तो बेटर वुड बी कि आप है ना थोड़ा अलग हो के आप थोड़ा एकांत में टाइम स्पेंड करो, मेडिटेट करो, अपने माइंड को क्लियर करो, अपने आप को इमोशनली स्टेबल करो। उसके बाद आप है ना ऑटोमेटिक आपके पास आंसर आ जाएगा। सो द एडवाइस हियर टू इज टू कीप योर काउंसिल ओनली। आप दूसरों से एडवाइस लेने की ज़रूरत इस हफ्ते नहीं है आपको, इस महीने सॉरी। और इस हफ्ता आपका सक्सेसफुली रहेगा काम के मामले में भी और रिलेशनशिप वगैरह में भी। अगर आप कुछ अप्रोच है आपका, कुछ सिचुएशन है तो अच्छा ही जाएगा। और यहाँ पे मैजिशियन कार्ड आया है आपके लिए, तो चीज़ें एक्शन आपके हाथ में, चीज़ें आपके हाथ में है। और अगर आप सिंगल हो, अगर किसी के लिए वेट कर रहे हो, तो इट इज़ मोस्ट लाइकली कि आप मिल सकते हो। ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे डिपेंडिंग ऑन अपॉन योर सिचुएशन। और अगर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में है ना क्या कहते हैं, मतलब बॉन्डिंग ज़्यादा बढ़ेगी, एक गहरा ठहराव ये इसके इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और करियर के मामले में एज आई सेड के अच्छा ही है, लेकिन कुछ शायद आपको मौका भी मिलने वाला है, मिलेगा शायद मोस्ट लाइकली, कि कुछ न्यू बिगिनिंग्स आप करियर के रिगार्डिंग कर पाओ। सो आप अपने माइंड को क्लियर रखना, थॉट प्रोसेस को क्लियर रखना, ताकि जब वो अपॉर्चुनिटी आए तो आप एक रैशनल डिसीजन ले पाओ। मनी वाइज मैं कोई इशू आपको देखता नहीं कि जुलाई के महीने में आपके पास अबंडेंस रहना चाहिए। एंड यू विल ऑल्सो गेट चांस टू सेलिब्रेट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। पुराना कोई दोस्त आ जाए, उसके साथ गेट टुगेदर हो, ये भी हो सकता है। बट है सेलिब्रेशंस, पार्टी वगैरह ये सब है। अब वो आप जैसे भी सेलिब्रेशन करते हो। सो ओवरऑल सो फार आपका तो महीना जुलाई का अच्छा ही दिख रहा है। और कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए, एंजल्स क्या बता रहे हैं आपके लिए, एंजल मैसेजेस आपके लिए, एंजल गाइडेंस क्या है देखने की कोशिश करते हैं। परफेक्ट टाइम, दिस इज द परफेक्ट टाइम। जैसे मैं कह नहीं रहा था, कुछ न्यू बिगिनिंग हो सकती है, और आप टाइम अलोन कुछ करके, मतलब यूजुअल रूटीन से थोड़ा आप बाहर आके कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी आप काम कर पाओगे, और नए आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, और जो है काम तो कर ही पाओगे। और अगर आप अपने ऊपर भी थोड़ा रिलैक्स काम करना है, आपको थोड़ा रिलैक्स होना है, सारे चीज़ों से थोड़ा अपने आप को टेम्पररीली दूर करना है, तो वो भी सही है आपके लिए। तो जब आप कर लोगे ना तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शंस तो है आपके पास, अभी भी आएगा जुलाई में। और जस्ट रिमेंबर दैट कि आप जो करना चाहते हो वो आप कर पाओगे, क्योंकि उन ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए जो क्रिएटिविटी, जो पावर आप चाहिए, वो आपके पास ऑलरेडी है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, मैंने पहले ही बोला था आपको, थोड़ा मेडिटेट वगैरह करिए, कॉन्टम्पलेट करिए चीज़ों के ऊपर, ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। एंड वंस यू स्टार्ट मेडिटेटिंग, आप नोटिस करोगे कि अंदर ही अंदर है ना, भले एकदम से तो चीज़ें चेंज नहीं होती, टर्मोइल, कॉन्फ्लिक्ट्स, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, उनका काम है आना। लेकिन जब आप
मेडिटेट करना थोड़ा शुरू कर देते हो ना, स्लोली स्लोली आप देखोगे कि वो थॉट्स आते तो हैं लेकिन उतना आपके ऊपर अब काबू नहीं कर पा रहे हैं द वे दे यूज्ड टू बिफोर। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज है विच आई हैव नोटिस्ड इन माय पर्सनल लाइफ एज वेल आफ्टर आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग। एटलीस्ट 2 मिनट के लिए सही, आप बैठो सही, सुबह एक बार, शाम को एक बार, सोने से पहले। और कम्युनिकेट, लास्ट मैसेज आपके लिए आया, कम्युनिकेशन इज द की। अगर आप सच में किसी बिजनेस प्रोजेक्ट या कुछ पे काम कर रहे हो ना, तो कम्युनिकेशन तो आपको करना पड़ेगा। कम्युनिकेट करो। और प्यार मोहब्बत के मामले में भी भाई कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना दो लोग अगर आपस में अपने कम्युनिकेशन को सही ना रखें ना, फिर तीसरा बंदा कोई आगे उसमें गलत फायदा उठाता है। तो इससे बेटर है कि आप सही से कम्युनिकेट करो करके इस जो भी सिचुएशन है आपका, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि कम्युनिकेट आपको करना चाहिए। सो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू गाइस। डू लेट मी नो कितना आपसे रेजोनेट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।